नहीं करेगा। लेकिन सर क्या एफआईआईज की बिकवाली पे इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आ रही है इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, ये सवाल बहुत अच्छा किया है क्योंकि एफआईआईज खुद ही नहीं समझ पा रहे कि उन्हें करना क्या है। बट क्यों? मतलब कुछ का लेने का मन है, कुछ का देने का मन है। लेने का मन थोड़ा भी ज़्यादा है, नवंबर में देने का मन ज़्यादा था। हाँ। तो अभी वैसे देखा जाए तो हुआ क्या है, शुक्रवार का आंकड़ा जो है 1830 करोड़ की बिकवाली का है। ठीक है, 3 दिन की खरीदारी के बाद एक छोटा आंकड़ा आया है सामने। लोकल फंड ने 1640 करोड़ की खरीदारी भी की है। ठीक है, अब 3 दिनों के बाद 1830 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा वो कैश का बहुत बड़ा नहीं है। 1800 करोड़ बहुत बड़ा नहीं, हमने तो 18,000 करोड़ देखे हुए, राइट। तो एफआई ने थोड़ा बेच भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, राइट। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स और साथ ही आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन करीबन उन्होंने 1600 करोड़ की बिकवाली भी की है। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार थोड़ा मामला 3200-3300 करोड़ की बिकवाली का है, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन सामने लोकल फंड ने 1640 करोड़ की खरीदारी भी की है। सो कैश में तो कोई खास दिक्कत नहीं है। एफएनओ में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है। सो मेरा ये समझना है कि एक दिन के आंकड़े से डायरेक्शन मत लीजिए। मैं एक दिन की खरीदारी से भी डायरेक्शन नहीं लेता और एक दिन की बिकवाली से भी डायरेक्शन नहीं लेता। आपको डायरेक्शन 2 तरीके से लेना चाहिए कभी भी। आज ही की बात नहीं है, एफआईआईज के हो, घरेलू फंड के, 2 चीजों से। एक दिन से मत देखिए, 2-4 दिन देखिए। दूसरा, साइज देखिए। करेक्ट। या किसी दिन बाजार में एक्टिविटी कम है तो 1500-1000 करोड़ की खरीदारी बिकवाली में भी बढ़ घट सकता है। और कभी कभी एक्शन भरपूर है तो 5-5 हजार करोड़ की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आए तब भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। सो इम्पैक्ट आपको 2 तरीके से देखना है, एक डायरेक्शन के तौर पर और एक क्वांटम के तौर पर। 1820-2000 करोड़ की बिकवाली कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, इसलिए फिलहाल शांति से रहिए, कोई चिंता की बात कहीं और है जहां करनी है। दिसंबर का महीना खतरनाक है 3 वजह से। एक, ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं। हाँ, लाइन लगा, कल 8,000 करोड़ का विशाल मेगा मार्ट खुल रहा है, साई है और मोबीक्विक है। इस महीने लंबी लिस्ट पीछे लाइन लगी पड़ी है, ढेर सारे। सबको दिसंबर के पहले लाने, वो नहीं तो फिर नए से अकाउंट्स ऑडिट करवाओ, वो सारे झंझट होते हैं। तो डेडलाइन आपकी 31 दिसंबर की होती है हिट करने की। तो पहला तो ये। दूसरा, फिर से भर भर के सब लोग क्यूआईपी भी कर रहे हैं, आईपीओ तो कर ही रहे हैं, क्यूआईपी कर रहे हैं, ब्लॉक डील्स हो रही है। तो ये जो पैसा निकल रहा है ना, एक बड़ी मुश्किल से थोड़ी तेजी हुई है यार उसमें भी, है ना। आग मतलब वो कहते हैं कि गांव बसा नहीं, आगे लुटे रहे पहले। वैसा हाल है, मतलब सबको बेचना है। क्यूआईपी ले लेके सारी कंपनी आ रही है, आईपीओ सब लेके आ रहे हैं, ब्लॉक डील्स में सबको बेचना है। सो मेरा डर ये है कि पैसा उधर ना जाए भाई। करेक्ट। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, एफआईआईज की तो 1800 करोड़ के, अब एक आईपीओ 8,000 करोड़ का खुलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1800 करोड़ की बिकवाली इंपॉर्टेंट है? करेक्ट। सो अपने दिसंबर के महीने में समस्या अगर कहीं है तो वो एफआईआईज की बिकवाली के बाहर है या नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो एटलीस्ट अगर पॉजिटिव नोट देखना है तो एफआईआईज की बिकवाली एज ऑफ नाउ हम कहेंगे कि उससे बड़े स्ट्रेसेस हैं। तो मुझे अभी स्ट्रेस नहीं है, मुझे बाकी पैसा ना निकले, उसके अगर निकले तो उसके सामने आता रहे। जो हमने नवंबर में देखा था, अक्टूबर के महीने के आंकड़े बढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि नवंबर के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। 25,000 करोड़ के ऊपर एसआईपी मिलेगी, थोड़े नंबर्स नेट पॉजिटिव रहेंगे, काम हो जाएगा। चलिए, उसका तो रहेगा इंतजार।